सबसे पहले महाकल्प देते प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। 4 महाकल्प है, उसमें से पहले लिया प्री कैम्ब्रियन। इसमें 3 प्रकार के कल्प आते हैं, 3 कल्प आते हैं। पहला आता है अजोइक, अजोइक। दूसरा आता है आर्डियोजोइक, आर्डियोजोइक। और तीसरा आता है कल्प प्रोटेरोजोइक, जिसका हिंदी में नाम नहीं मिलता अपन को, प्रोटेरोजोइक। इसकी समयावधि बताओ ना अजोइक की, तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। कहीं पर 4.6 अरब वर्ष भी माना जाता है, कहीं 4 भी माना जाता है। तो देखो ज्यादा दिमाग पर लोड लेने की बात नहीं है। कभी भी कंपटीशन एग्जाम में इसकी काल अवधि नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि इस काल में क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, ये पूछेंगे आपको। तो देखो अजोइक है ना, अजोइक को माना जाता है 4 अरब वर्ष पूर्व से 3.8 अरब वर्ष पूर्व। जो अजोइक का काल होता है ना, वो 4 अरब वर्ष पूर्व से 3.8 अरब वर्ष पूर्व तक का जो काल था, उसको अजोइक के अंडर में दिया जाता है। उसके बाद में आर्डियोजोइक, आर्डियोजोइक को दिया जाता है 3.8 अरब वर्ष पूर्व से 3.8 अरब वर्ष पूर्व से लगाकर लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक, 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक जो काल होता है वो आर्डियोजोइक। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ये, कि अरबों में बता रहा हूँ, क्योंकि समयावधि नहीं पूछा जाता है। कई आप गाइड में पढ़ोगे तो उसमें अंतर्गत क्या आएगा कि आपको बहुत बहुत बड़ी संख्या दे देते, 4 अरब, इतने करोड़, इतने लाख, इतने, तो वो याद करने बहुत, और इतने डीपली नहीं पूछते एग्जाम में। समयावधि सिर्फ यही पूछा जाता है कि अजोइक में क्या हुआ था, आर्डियोजोइक में क्या हुआ था, प्रोटेरोजोइक में क्या होता है, वही पूछा जाता है। उसके बाद में प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक जो कल्प आता है, जो 2.5 अरब वर्ष पूर्व से 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का ये काल होता है, वो प्रोटेरोजोइक में होता है। अब चलो दोस्तों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी। कैसे थी? आग के गोले। तो इस 2 के अंतर्गत तो पृथ्वी क्या थी? आग के गोले के समान थी। इसमें किसी भी तरह की कोई भी खलबल नहीं होती। आग का गोले में कोई जाना ही नहीं चाहता। कौन जाना चाहेगा आग के गोले में? तो इसके अंतर्गत कोई किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हुई थी, या किसी चीज की उत्पत्ति या उनका विकास नहीं हुआ था। जो आता है प्रोटेरोजोइक, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई थी। धीरे धीरे क्या हो गई थी? पृथ्वी ठंडी हो गई थी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि यहाँ पर छोटे छोटे जीवाश्म, छोटे छोटे जीवाश्म किसको कह सकते हैं? कवक है या के बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार के जो जीव थे, कवक, बैक्टीरिया, छोटे छोटे प्रकार के जीवाश्म यहाँ पर उत्पन्न होने लगे। और इसी समय में प्रोटेरोजोइक में ही पृथ्वी 2 भागों में बट गई। कितने भागों में? 2 भागों में बट गई। एक तो महासागर बन गया, एक महाद्वीप बन गया। पृथ्वी 2 भागों में बट गई, एक महासागर बन गया और एक महाद्वीप। महासागर को कहा जाता है पैंथालासा, और इसको महाद्वीप को कहा गया पैंजिया। पृथ्वी क्या हो गई? 2 भागों में। अब पृथ्वी 2 भागों में कब सबसे पहले विभक्त हुई? तो ये प्रोटेरोजोइक कल्प में। अगर अपन को महाकल्प या महायुग पूछा जाए तो प्री कैम्ब्रियन महायुग या महाकल्प में इसका विभाजन हुआ था। महासागर, पैंथालासा, महाद्वीप, पैंजिया। अब एक अपने बहुत भूगोलवेता आते हैं, वैगनर साहब, एक भूगोलवेता है वैगनर। उन्होंने क्या कहा? महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत दिया था। वैगनर साहब ने क्या कहा था? महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 7 महाद्वीपों के बारे में अलग अलग प्रकार से उनका विस्तार किस प्रकार से हुआ था उनके बारे में बताया था। तो ये कहते हैं कि जब ये प्रोटेरोजोइक कल्प था कैम्ब्रियन महाकल्प के अंतर्गत, तो उस समय जो ये महाद्वीप था अपना पैंजिया क्या करता है? महाद्वीप 2 भागों में बंट जाता है।
दो भागों में बढ़ जाता है और वापस एक हो जाता है। क्या करेगा पेंजिया महाद्वीप? देखो इस समय ये दो भागों में अंगारा और गोंडवाना लैंड अब नहीं बनेंगे, ये बाद में बनेंगे, लेकिन ये पेंजिया उस समय क्या करेगा, दो भागों में बढ़ता है और वापस एक हो जाता है। तो जैसे ही बढ़ता है और एक हो जाता है तो दो पर्वत श्रृंखलाएं बनती है विश्व में। सबसे पहले विश्व में दो पर्वत श्रृंखलाएं बनती है। एक तो होती है अरावली अपने राजस्थान में, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये अपनी राजस्थान की सबसे पहले बनी गई पर्वत श्रृंखला। सबसे पुराना भाग अपने राजस्थान का पूछा जाए तो कौन सी है? अरावली है। ये प्लेटेरोजोइक कल्प के अंतर्गत, और महाकल्प पूछ लेते प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के अंतर्गत इसकी उत्पत्ति हुई थी अरावली। और एक दूसरी पर्वत बनती है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है, संयुक्त राज्य अमेरिका में और फैली हुई है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। तो इस समय ये वैगनर कहता है कि जो पेंजिया होता है, पेंजिया महाद्वीप दो भागों में बढ़ जाता है, वापस एक हो जाता है। तो इससे क्या होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला उत्पन्न होती है। चलो दोस्तों, ये अपन को इस साइड में अपन को ये जानकारी मिल गई। कैम्ब्रियन महाकल्प पूरा हो गया। अगला अपन का पैलियोजोइक महाकल्प। अगला आता अपन का पैलियोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प, ये देखो दोस्तों, पैलियोजोइक महाकल्प में मैं आपको बताया था कि 6 प्रकार के कल्प हुए थे। पैलियोजोइक महाकल्प को और किस नाम से पुकारा जाता है हिंदी में? पुराजीवी महायुग, पुराजीवी महायुग, पुराने जमाने में पुराजीवी महायुग हिंदी में नाम है और पैलियोजोइक महाकल्प इंग्लिश के अंतर्गत नाम है। तो इसके 6 प्रकार के कल्प थे। पहला था कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, उसके बाद में आर्डोविशियन, दूसरा था आर्डोविशियन, आर्डोविशियन, उसके बाद में आता सिलूरियन, सिलूरियन, उसके बाद में आता डिवोनियन। देखो दोस्तों, एक बार तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप एक बार नोट्स बनाओगे, कॉपी में लिखोगे तो कोई हार्ड नहीं लगेगा। मुझे भी बहुत हार्ड लगा था, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट या इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार या 3 बार वीडियो देखोगे तो उसके बाद में आता है डिवोनियन, डिवोनियन के बाद में आता है कार्बन फेरस। कितने हो गए? 4 हो गए। कार्बन, कार्बनीफेरस, और उसके बाद में होता है पर्मियन, पर्मियन। ये देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत 6 कल्प थे। इसकी समयावधि अपन को जो पहले प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की जो प्रोटेरोजोइक की समयावधि कहाँ तक बताई थी मैंने? 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक तो प्री कैम्ब्रियन काल खत्म हो जाता है। उसके बाद में पैलियोजोइक महाकल्प आता है। ये कैम्ब्रियन होता है वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक की जो समय अवधि होती है वो कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत आती है। फिर आर्डोविशियन, आर्डोविशियन 50 से लेकर 50 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 44 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद में जो सिल्यूरियन आता है वो 44 करोड़ वर्ष पूर्व से 35 करोड़ वर्ष पूर्व का जो काल होता है वो सिल्यूरियन में आता है। फिर डेवोनियन 35 करोड़ वर्ष पूर्व से 35 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 28 करोड़ वर्ष पूर्व, 28 करोड़ वर्ष पूर्व, 28 करोड़ वर्ष पूर्व से 20
जो ये सिल्यूरियन होता है वो 44 करोड़ वर्ष पूर्व से 40 करोड़ वर्ष पूर्व तक का ये शासन काल होता है। उसके बाद में देवोनियन का काल होता है वो 40 करोड़ वर्ष पूर्व से 35 करोड़ वर्ष पूर्व, और उसके बाद कार्बोनिफेरस का होता है 35 करोड़ वर्ष पूर्व से 35 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 28 करोड़ वर्ष पूर्व का जो काल होता है वो कार्बोनिफेरस का होता है, और पर्मियन का काल होता है वो होता है 28 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो काल होता है वो किस में आता है, इसमें पर्मियन में वर्ष पूर्व। चलो दोस्तों, अपन को ये इसकी समय अवधि तो पता चल गई है। मेसो जो पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब इसमें क्या है कि जो पैलियोजोइक महाकल्प था उसके पूर्वार्ध के जो 4 कल्प थे, पूर्वार्ध के 4 कल्प कौन हो गए, ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन। तो इसमें से राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं अपन, तो राजस्थान के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान की किसकी उत्पत्ति कब से हुई थी। तो राजस्थान की जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, हाडोती का पठार है, विंध्यन पठार है, तो इन पठारों की उत्पत्ति कब हुई थी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन। तो जो राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी पठार, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार की उत्पत्ति कब हुई थी, इन चारों के काल में पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत हुई थी। कौन कौन से, कोटा, बारा, झालावाड़, ये जो शत्रु होता है, जो हाडोती का पठार है, अपन को क्या कहते हैं उनको, कोटा, बारा, झालावाड़ को हाडोती का पठार, उनकी उत्पत्ति कब हुई थी, इस पैलियोजोइक महाकल्प में हुई थी। उसके बाद में जो उत्तरार्ध होते हैं, पैलियोजोइक महाकल्प के उत्तरार्ध के जो कल्प होते हैं, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, इस समय इसकी किस चीज की उत्पत्ति होती है, राजस्थान की 2 चीजों की उत्पत्ति होती है। एक तो बाप बॉर्डर्स बैंड, बाप बॉर्डर्स बैंड। देखो दोस्तों, अभी तो ये समझा रहे हो, लेकिन जब राजस्थान भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अपन, मरुस्थल, अरावली वगैरह, तो उसमें डीपली समझाया जाएगा। बापली बॉर्डर्स बैंड और दूसरा है भादुरा बालुकास्म। इन 2 चीजों की उत्पत्ति राजस्थान के अंतर्गत, ये बाप बॉर्डर्स बैंड कहाँ पर है, जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत फैला हुआ है बाप बॉर्डर्स बैंड, और ये भादुरा बालुकास्म में बाड़मेर के अंतर्गत फैला हुआ है। तो चलो दोस्तों, किस चीज की उत्पत्ति हुई राजस्थान में, इन 4 कल्प के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी पठार की उत्पत्ति हुई, कोटा, बारा, झालावाड़, वो सत्रह, हाडोती का पठार। उसके बाद में बाप बॉर्डर्स बैंड और भादुरा बालुकास्म की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में हुई थी। चलो दोस्तों, ये दूसरा अपन का महायुग समाप्त हो गया, पैलियोजोइक महायुग। उसके बाद में जो तीसरा अपना महायुग आता है, चलो तीसरा आता है मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प, इसको मध्यजीवी महाकल्प भी बोलते हैं हिंदी के अंतर्गत। हिंदी के अंतर्गत इसको क्या बोलते हैं, मध्यजीवी महाकल्प। चलो दोस्तों, हिंदी में मध्यजीवी महाकल्प और इंग्लिश में बोलते हैं मेसोजोइक महाकल्प। तो इसके 3 भाग थे। कितने भाग थे, कल्प कितने थे, 3 कल्प में इसको बांटा गया था। पहला कल्प आता है ट्रियासीन, कौन सा आता है, ट्रियासीन कल्प। दूसरा आता है जुरासिक कल्प। तीसरा आता है क्रीटेशियस कल्प। ये 3 कल्प आते हैं। देखो, ट्रियासीन कल्प, जुरासिक कल्प और क्रीटेशियस कल्प। इसमें देखो, ट्रियासीन कल्प की अवधि अपन को जो पिछले अपने पैलियोजोइक के अंतर्गत पढ़ा था, जो पर्मियन था, उनकी अवधि क्या थी, 28 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। अब क्या करते हैं कि एक सेकेंड,
चलो दोस्तों, इंक खत्म हो गई थी, इंक डाल दिया वापस। तो जो तीसरा आता अपना वो था क्रीटेशियस कल्प। किसका आता है? मेसोजोइक महाकल्प का। तो इसकी समयावधि देखेंगे तो जो अपना पर्मियन कल्प, पहले जो एक पर्मियन कल्प था वो 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक था। तो ये ट्रियासिन काल कब से कब तक रहता है? 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर क्या कहाँ तक? 18 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये ट्रियासिन युग रहता है। उसके बाद में जुरासिक कल्प के अंतर्गत 18 करोड़ वर्ष पूर्व से 18 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का ये जुरासिक काल रहता है। जुरासिक के बाद में क्रीटेशियस 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये शासन काल आ गया। काल अवधि होती है क्रीटेशियस काल अवधि, इसकी रहती है 7 करोड़ वर्ष तक। अब इसमें किस किस चीज की उत्पत्ति हुई वो बताऊंगा। तो जो ट्रियासिक काल रहता है ना, इस समय क्या होता है? जो पेंजिया महाद्वीप था, मैंने बताया था पेंजिया महाद्वीप किसके पैट्रियोजोइक कल्प में उत्पन्न हुआ था। तो ये पेंजिया क्या करता है? पेंजिया 2 भागों में बढ़ जाता है। पेंजिया 2 भागों में वापस टूट जाता है। उस समय टूटा था, वापस जुड़ गया था, जिससे अरावली और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला बनी थी। और अब ये वापस टूट जाता, ऊपर को कहा जाता है अंगारा लैंड, और नीचे का जो भाग बनता है उसको गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो सागर बन जाता है उसको कहते हैं क्षैतिज सागर। तो ये पेंजिया महाद्वीप कब 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो ये त्रियासिक युग में, किसमें? त्रियासिक कल्प के अंतर्गत या मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत विभाजित हुआ था 2 भागों में अंतर्गत। और उसके बाद में जो जुरासिक काल है, आप जुरासिक काल में सबसे बहुत फेमस है, क्या हुआ था? जुरासिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। किसकी? डायनासोर की। मनुष्य से पहले जुरासिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। जुरासिक काल में इसीलिए डायनासोर को जुरासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने नाम सुना होगा डायनासोर का, जुरासिक भी कहते हैं। तो डायनासोर को जुरासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जुरासिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। एक पार्क है अपने राजस्थान के अंतर्गत, पार्क का नाम है काष्ठ जीवाश्म पार्क, राजस्थान के जैसलमेर में, जैसलमेर के एक आकल गांव जैसलमेर में बना हुआ है। इसमें पार्क के अंतर्गत क्या है कि समुद्री जीवाश्म के कंकाल पड़े हैं। किसके? समुद्री जीवाश्म के कंकाल पड़े हैं। समुद्री जीवाश्म के कंकाल पड़े। उसी कंकालों में अपन को डायनासोर के अंडे के कंकाल मिलते हैं। किसके? डायनासोर के अंडे के कंकाल मिलते हैं। कब? इस जुरासिक काल के ही 18 करोड़ वर्ष पूर्व के। कब के? 18 करोड़ वर्ष पूर्व के। तो देखो दोस्तों, जुरासिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। डायनासोर को जुरासिक भी कहा जाता है। और अपने राजस्थान के काष्ठ में जीवाश्म पार्क है आकल गांव जैसलमेर के अंतर्गत, वहां पर क्या होते हैं? समुद्री जीवाश्म पड़े हुए पुराने जमाने के। तो उसी में से अपन को डायनासोर के अंडे के अवशेष भी मिलते हैं अपन को। तो ऐसी जानकारी मिलती है अपन को कि वहाँ जो अंडा पड़ा है जीवाश्म, अंडे के जीवाश्म पड़े अपन के पास में, वो 18 करोड़ वर्ष पूर्व के थे। तो इससे ये भी जानकारी की जुरासिक काल 18 करोड़ वर्ष पूर्व का था। उसके बाद में क्रीटेशियस युग कहा जाता है 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 7 करोड़ वर्ष पूर्व। इस समय जो हिमालय बनना शुरू हो गया था, क्रीटेशियस युग में हिमालय का बनना शुरू हो गया था। हिमालय का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ट्रांस हिमालय, क्या कहते हैं उसको? ट्रांस हिमालय, ये इसी समय
बना था क्रीटेशियस काल के अंतर्गत, और महायुग पूछा जाए तो मेसोजोइक महायुग के अंतर्गत। तो चलो दोस्तों, अपने पास में कितने 3 महायुग समाप्त हो गए। अब चौथा महायुग स्पेशल दोस्तों राजस्थान के ज्योग्राफी के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे शब्द है अपन के पास में बार बार आते हैं, तो अपन को समझ में नहीं आते कि शब्द क्या है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। और आप पूरा अगर वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा अपन को कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक का जो काल था पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आता सिनोजॉइक सिनोजॉइक महाकल्प या